एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ रोबोट और सपनों का कारखाना नामक एक कहानी है। एक बार बहुत दूर सपनों के शहर में एक अनोखा कारखाना था, रोबोट और सपनों का कारखाना। यहाँ रोबोट सिर्फ बनाए नहीं जाते थे, उन्हें सपने भी दिए जाते थे। कारखाने में हर जगह वनीला की खुशबू फैली रहती थी और हवा में चीनी की चमकती हुई धूल उड़ती थी। कारखाने में मिमी मार्शमैलो परी रहती थी। मिमी बहुत ही प्यारी और छोटी थी और उसकी हर बात में मिठास थी। वो हमेशा आरामदायक इच्छाएं पूरी करती थी। उसके पंख हल्के गुलाबी थे और जब वो उड़ती थी तो उसके पीछे चीनी की चमकती हुई धूल उड़ती थी। मिमी के पास जादुई शक्ति थी। वो किसी भी चीज को मार्शमैलो जैसा बना सकती थी और बुरे सपनों को मीठे उपहारों में बदल सकती थी। और फिर थी स्नूज़ल रानी, जो नीदरलैंड की रानी थी। वो हमेशा एक कंबल का केप पहनती थी और सबको कहीं भी सोने की शक्ति देती थी। स्नूज़ल रानी का ताज बादलों से बना था और उसके पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वो सोने की धूल छिड़क सकती थी। मोप आरामदायक मॉन्स्टर भी वहां रहता था। मोप बिस्तरों के नीचे रहता था, बस तकियों को फुलाने और केक मजेदार कहानियां सुनाने के लिए। उसका फुर सबसे मुलायम कंबल जैसा था और वो अंधेरे में धीरे धीरे चमकता था। मोप कई भाषाओं में बात कर सकता था, जिसमें तकिया बातें भी शामिल थीं। एक दिन स्कूल के बच्चे, जिनमें सैम्यूल, मनोज और एमिलिया शामिल थे, कारखाने की सैर पर आए। सैम्यूल को जानवरों वाले रोबोट बहुत पसंद आए। मनोज कहानियों से मोहित हो गया और एमिलिया को राजकुमारी रोबोट बहुत प्यारी लगी। वाह, सैम्यूल ने कहा, ये रोबोट डैन कितने मजेदार हैं। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक डैन बनाने की योजना बना ली। मनोज ने कहानियों के बारे में पूछा, क्या उनमें भारत की भी कोई कहानी है? मिमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर मनोज, हर रोबोट की अपनी कहानी है। एमिलिया ने राजकुमारी रोबोट से कहा, आप बहुत सुंदर है। राजकुमारी रोबोट ने जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन मेरा महल गिर रहा है। एमिलिया थोड़ी चिंतित हो गई, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। सपनों के गियर, जो रोबोटों को सपने देते थे, अचानक अजीब तरीके से काम करने लगे। उनकी गति धीमी हो गई और उनके सपने बिखरने लगे। सपने अजीब, शोरगुल वाले और डरावने होने लगे। कुछ गड़बड़ है, मिमी ने कहा। सपनों के गियर में खराबी आ गई है, हमें उन्हें ठीक करना होगा। स्नूज़ल रानी ने धीरे से कहा, यह बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। बच्चों ने मदद करने का फैसला किया। सैम्यूल ने कहा, मैं एक डैन बना सकता हूँ जहाँ रोबोट सुरक्षित महसूस करे। मनोज ने कहा, मैं उन्हें एक शांत कहानी सुना सकता हूँ ताकि वे डरे नहीं। एमिलिया ने कहा, मैं राजकुमारी को दिलासा दे सकती हूँ। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। पहला काम था क्रिकेट की गेंदों और मार्शमैलो बादलों से बनी एक पहेली को सुलझाना। मनोज ने तुरंत क्रिकेट के बारे में अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और पहेली को सुलझाया। फिर उन्हें एक उदास राजकुमारी रोबोट मिली जिसका महल गिरने वाला था। एमिलिया ने राजकुमारी को दिलासा दिया, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने मिलकर महल को ठीक करने की कोशिश की। फिर वे एक अंधेरे और शोरगुल वाले कमरे में पहुंचे जहां बुरी आवाजें आ रही थीं। मुझे डर लग रहा है, सैम्यूल ने कहा। मोप, आरामदायक मॉन्स्टर, उनकी मदद के लिए आया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोप ने उन्हें बताया कि अंधेरे से कैसे निपटना है। मिमी ने समझाया, हमें एक शांतिपूर्ण सपने की जगह बनाने की जरूरत है ताकि रोबोट शांत हो सके। सैम्यूल ने डैन बनाने का सुझाव दिया, हम एक सपनों का डैन बना सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम किया। सैम्यूल ने डैन बनाया, मनोज ने भारत की एक शांत कहानी सुनाई और एमिलिया ने राजकुमारी को शांत किया। मिमी ने मार्शमैलो की जादू से सब कुछ मीठा बना दिया। आखिरकार उन्होंने सपनों के गियर को ठीक कर लिया। कारखाने में खुशी छा गई। मार्शमैलो की खुशबू चारों ओर फैल गई। रोबोट फिर से मुस्कुरा रहे थे। सैम्यूल, मनोज और एमिलिया को खुशी हुई कि उन्होंने मदद की। स्नूज़ल रानी और मिमी ने बच्चों को धन्यवाद दिया। स्नूज़ल रानी ने उन्हें आरामदायक तकिए दिए और मिमी ने उन्हें मार्शमैलो से भरे उपहार दिए। घर लौटते समय बच्चों ने अनुभव के बारे में बात की। यह अद्भुत था। एमिलिया ने कहा, हमें एक साथ काम करना चाहिए। सैम्यूल ने कहा, और हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। मनोज ने कहा, सपनों की ताकत बहुत बड़ी होती है। उन्होंने सीखा कि टीम वर्क, साहस और दूसरों की मदद करने का क्या मतलब होता है। इस दिन के बाद वे जानते थे कि अगर वे मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बच्चों ने रोबोटों की मदद कैसे की? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, बच्चों ने सपनों के गियर को ठीक करने के लिए मिलकर काम किया, एक डैन बनाया, कहानियां सुनाई और राजकुमारी को दिलासा दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया। स्टोरी पाई सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है जल्द ही फिर मिलेंगे।